अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लोगों का फ़िज़िक्स का टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत इजी सा है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया हुआ है। तो ये बहुत इजी है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो हम बुक में जो आप लोगों के लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से समझते हैं। Numbers are expressed in standard form called scientific notation which employs power of 10। ऐसे नंबर्स जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से की जाती है? 10 की पावर से। मतलब कि अगर कोई हमारे पास नंबर है या कोई हमारे पास नंबर है और वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग उसका डेसिमल हटा के, डेसिमल पॉइंट को दूसरी जगह पे लाके और उसको 10 की पावर में लिख देते हैं। जैसा कि हमारे पास है एक नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे ज़ीरो, यहाँ पे देखते हैं 134.7। अब आप लोग देखें 134.7 है, पॉइंट कहाँ पे जा रहा है? इन दोनों नंबर्स के आगे जा रहा है। मतलब कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लाना चाहें तो हम इसको ला सकते हैं, लेकिन हम एक ही कंडीशन पर इसको यहाँ से लेकर यहाँ जा सकते हैं, वो है साइंटिफिक नोटेशन में कि एक ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 की पावर 1 और पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 की पावर 2। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि जैसा कि आप लोगों की बुक में उन्होंने नंबर दिया हुआ है 134.7 और इसको हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि हम लोगों ने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या एम्प्लॉय करते हुए? 10 की पावर करते हुए। तो देखें हमारे पास है डिजिट 134.7, पॉइंट है यहाँ पर, हमने पॉइंट को उठा के लाना है 1 के आगे, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास पॉइंट कहाँ होगा? उसकी जगह पे। तो अब हम लोगों ने पॉइंट को यहाँ पर से यहाँ पर लाना है। तो जब हम पॉइंट को यहाँ पर से लाएंगे तो यहाँ पर जब आएगा तो होगा 10 की पावर 1, यहाँ पर से यहाँ पर आएगा तो होगा 10 की पावर 2। तो हमारे पास आ जाएगा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि अगर पॉइंट यहाँ पर होने की बजाय 1 से पीछे होता, मतलब कि पीछे 1 से पीछे होता, 0 की वैल्यूज़ होती, जैसे कि होता 0.001347, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर और हमने पॉइंट को लाना है यहाँ पे, लेकिन जब हम लोग लेफ़्ट से राइट पर पॉइंट लाएंगे ना तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन में आएगा। देखें ये आएगा पॉइंट एक यहाँ पे गया 1, 2 और 3, तो 10 के पावर 3, तो आ जाएगा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया। अगर तो पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। लेकिन अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो फिर हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर माइनस की नेगेटिव में आएगी, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, इस तरह से आएगी। तो यही है साइंटिफिक नोटेशन और इसी तरह से हम लोगों ने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना होता है। तो ये बहुत इजी है, मतलब कि एक और अगर हम अपने से नंबर ले लें कोई, जैसे कि 1.937, ठीक है। अब हमने इसको अगर हम ऐसे कर लें, मैंने 1 पॉइंट कर दिया, ऐसे कर लें 121.937, ठीक है। तो इसको हमने पॉइंट को लाना है यहाँ पे 1 की साइड पे, तो ऐसे 1, 2, 2 हुए ना, 1, 2, तो 1.21937 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से 2 जगह लाए, अगर तो पॉइंट होता यहाँ पे 9 के आगे या 3 के आगे तो 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर 4 होता, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में जिसमें 10 की पावर
हो हमारे पास। और अगर तो ये ऐसे 1 to 1 ऐसे होता है 0.0121, ठीक है, तो ये कैसे होना था, ये लेफ़्ट साइड पे है पॉइंट और हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लाना है, तो आ जाना था हमारे पास 1.21, क्योंकि 1 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो ये हमारे पास इसका इजीली इस तरह से हो जाना था। तो साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होगी। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, रीडिंग की तरफ। देखें, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज़ डैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल में सिर्फ एक ज़ीरो ही रहना चाहिए, मीन्स के 1 और 0 रहना चाहिए। थस द नंबर 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, तो कितनी दफ़ा पॉइंट कितने डिजिट्स आगे बढ़ा, 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻²। और ये राइट से लेफ़्ट की तरफ गया, तो ये हमारे पास 10⁻²² आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें 0.0023, यहाँ पे इसने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है पॉइंट ने, तो ये आएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया। ये देखिए 1 2 3, तो 10⁻⁻3। इस तरह से आप लोगों के साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक न्यूमेरिकल्स भी होंगे एंड पे, जो कि मैं आप लोगों का जल्द ही लेक्चर अपलोड कर दूँगी न्यूमेरिकल्स के बारे में भी, तो इससे आप लोगों के और कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रीफिक्सेस। तो अब हम प्रीफिक्सेस भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप ऑफ 1000 एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स टू एलिमिनेट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस ऐसी हमारे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है हमारे पास, जिसमें हम बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने लिखा है कि 10 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, इसमें हमारे पास प्रीफिक्स क्या है, इसमें हमारे पास प्रीफिक्स है, हमारे पास 10 मिलीमीटर है ना, तो मिली ये जो है ना, ये तो मीटर है, ये जो पीछे मिली है ये क्या है, हमारे पास प्रीफिक्सेस है, ये एक प्रीफिक्स है, मिली एक प्रीफिक्स है। यहाँ पे देखें, इसकी पावर है 10⁻³ मिली एम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं किलोमीटर, किलोग्राम, तो यहाँ पे किलो है, किलो ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि बड़ी से बड़ी या छोटे से छोटे नंबर्स को एक इस तरीके में हम लिख दें ताकि ये ज़्यादा बड़ा या छोटा ना लगे, तो इसको हम किन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। जैसे कि एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, ये सारे हमारे पास यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। SL also includes 4 of the other prefixes to accommodate usage already established before the introduction of SI. Table 1.3. देखें कि SI includes 4 of the other prefixes, के इन्होंने और मीन्स के हमारे पास SI यूनिट, SI क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, तो इसमें ना इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया है कि उन्होंने पहले ही प्रीफिक्सेस को यूज़ किया था कि SI की इंट्रोडक्शन से पहले ही प्रीफिक्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था। इनमें से उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। दे आर सेंटी 10⁻⁻², डेसी 10⁻³ डेसा 10⁻⁻1 एंड हेक्टो 10⁻²। तो ये हमारे पास क्या है, उन्होंने कुछ प्रीफिक्सेस की एग्जांपल दी हुई हैं। ये जो टेबल है ना साइड पे जो बना हुआ है, आपने सारे प्रीफिक्सेस याद करने हैं, उसके सिंबल्स याद करने हैं और उसके फैक्टर्स भी याद करने हैं। कि आप लोगों के न्यूमेरिकल में आएगा ना कि अगर आप लोगों ने किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा तो किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, -3 नहीं 3 होती है। तो इसको आप लोगों ने भला किस तरह याद करना है कि यहाँ से एटो से लेके सेंटी तक ना, ये डेसी तक, यहाँ पर हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ हैं। फिर डेका से लेके हेक्टो से आगे तक हमारे पास
पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और उन सारों के सिंबल्स भी आप लोगों ने याद करना है। ये प्रीफिक्सेस का टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और ये आप लोगों का न्यूमेरिकल में भी ये टेबल आप लोगों के बहुत काम आता है। तो आप लोगों ने इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है। और प्रीफिक्सेस ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो मैंने पीछे साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस समझाया समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये 9th क्लास में भी किया हुआ है और ये बहुत आसान चीज़ें थी। तो मेजरमेंट्स इस चैप्टर में हम लोगों ने साइंटिफिक प्रीफिक्सेस तक कर लिया है। अगले लेक्चर में हम करेंगे कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो ये जो अगला लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को स्किप नहीं करना। फ़िलहाल के लिए अगर आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।